Hello everyone, I'm Anjali and welcome back to episode 35 of 365 documenting my journey. तो my results are out. Yes, my results are out. So कल रात को मुझे पता चला, कल शाम को एक्चुअली मुझे पता चला कि हमारे रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, जो कि 40 डेज़ के बाद आते हैं. मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के 40 डेज़ के बाद रिज़ल्ट आ जाते हैं. बट SPPO भाई वो बहुत टाइम लेती है. एज़ यूजुअल टाइम लिया उन्होंने. एंड कल उन्होंने डिक्लेयर किया कि B19 पैटर्न के रिज़ल्ट्स आर आउट. एंड एज़ यूजुअल हमें पता था कि रिज़ल्ट चेक करने का कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज वो रिज़ल्ट दिखने ही नहीं वाला है. उनका सर्वर हमेशा ज़रा क्रैश होने वाला है. बट आई समटाइम फील्स लाइक वो इंजीनियर्स को पढ़ा रहे, बट वो एक ढंग का इंजीनियर हायर नहीं कर सकते उनकी वेबसाइट को रिक्रिएट करने के लिए. मतलब एक जो हमारा रिज़ल्ट निकला, सर्वर क्रैश, नथिंग टू. मतलब ना आप आगे बहुत दूर की बात है. मतलब सीट नंबर डालना वो सब डालना वो तो बहुत दूर की बात है. सर स्टार्टिंग ओपन ही नहीं होती है पेज उनकी. तो हमने फर्स्ट ईयर में देखा था, सेकेंड ईयर में देखा था, थर्ड ईयर में भी वही चीज़ देखी थी मैंने. तुमको पता था कुछ मतलब है नहीं चेक करके. तो फिर मैंने कल रात को ट्राई ही नहीं किया, बिकॉज आई नो कि होने नहीं वाला. तो रात को 12 बजे मैंने एक बार ट्राई किया था कि 12:30 के आसपास समथिंग, कि बाई चांस सर्वर मतलब नहीं चलता होगा इनका तो देख लेते रिज़ल्ट. बट नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया. फिर आज सुबह में जैसे आई वॉज स्लीपिंग और मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आया उस टाइम पे. और उस कॉल की वजह से मेरा पूरा दिन का शेड्यूल आज का ख़राब हो गया, बिकॉज उन्होंने सडनली बोला कि मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो भी जल्दी से जल्दी. मैं बोली ओके आई बी देयर. तो मैंने वो फ़ोन रखा एंड मुझको सडनली क्लिक हुआ कि मेरे रिज़ल्ट आए, लेट मी चेक माई रिज़ल्ट फर्स्ट. तो फिर सुबह में जैसे मैंने रिज़ल्ट की ओपन किया, चेक किया एंड या ओपन हो गया. सीट नंबर सब डालने के बाद 2 मिनट सेकेंड का लोड किया उसने एंड देन रिज़ल्ट आर आउट. आई चेक, गेस व्हाट, मुझे पता है मैं पास हूँ. नो वरीज़. मुझे पहले ही मालूम था कि मैं पास होने वाली हूँ, अच्छे से पास होने वाली हूँ. बस मेरा क्राइटेरिया ये था कि मैंने स्कोर मतलब स्कोर थोड़ा सा मेरा लो रहेगा. मुझे ऐसा लगा था 1-2 सब्जेक्ट्स की वजह से, वो रेडिएशन 1-2 सब्जेक्ट्स थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरा स्कोर थोड़ा डाउन जाएगा. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे 8 मिलेगा, मतलब 8 पॉइंटर रहेगा मेरा. बट गेस व्हाट, 8 ही है, बट द पॉइंट से मैं थोड़ा आगे हो गई हूँ. 8.1 मेरा पहले था, थर्ड ईयर के लास्ट सेम के था. अब फोर्थ ईयर के पहले सेम का मेरा है 8.4. तो मतलब इसके आगे मैं कभी नहीं गई हूँ एंड आई डोंट थिंक सो मैं जा भी पाऊँगी. मेरा 10th स्टैंडर्ड से लेके अभी तक का जो रिकॉर्ड है ना, वो 8.4 के ऊपर कभी नहीं जाता है. पता नहीं वो 8.4 शायद से मेरा लकी नंबर या क्या है, वो स्टक है मेरे साथ ही. तो 8.4 था एंड आई वॉज अ बिट हैप्पी, क्योंकि मैंने 8 एक्सपेक्ट किया था एंड मुझे 8.4 मिला था. बैक वैक नहीं है मेरी, एक भी बैक नहीं है मेरी. तो वो देखा एंड देन मैंने मेरे फ्रेंड्स का भी चेक किया एंड वी ऑल गॉट सबके सब पास है, किसी के भी बैक नहीं है. सबसे मेन थिंग, अच्छे पॉइंटर्स आगे पीछे सबके हो जाते हैं बट सबके क्लियर्स थे, वो एक बेस्ट थिंग थी, वो हो गया. एंड देन फिर फटाफट मैं फ्रेश अप हुई एंड आई वेंट टू कॉलेज. वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन था मुझे. हाँ, वो डिस्कशन मतलब जाना था, देखना था क्या चल रहा है क्या नहीं. वो गए हम लोग वहाँ पे. तो टॉपिक डिसाइड करना के ऊपर से चल रहा था, टॉपिक डिसाइड करना. हालांकि हम टॉपिक डिसाइड करने के लिए गए थे बट वो छोड़ के नहीं, मतलब वो तो हुई नहीं. थोड़ा डिले हो गया उस काम के लिए. मतलब एक्चुअली हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन सा टॉपिक ले के आना है ले, वो मैं बाद में बताऊँगी क्या था. तो गए, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं वैसे उतना खास, बट हाँ थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि हमें जो स्किप करना है वो तुम्हारे लिए स्किप करना है और जिसमें से लेना है वो हमने रखा है कि इसमें से रखना है. अभी मेरा वही काम है. मुझे आई गेस 1 ही घंटा है मेरे पास. 1 घंटे में टॉपिक सिलेक्ट करके मुझे बताना है मेरी ग्रुप को कि ये टॉपिक है हमारा एंड हाँ ये काम फ़िलहाल मुझे करना है. दिन भर में आने के बाद, वहाँ से आने के बाद वो काम किया. देन मेरे फैकल्टीज़ ने बुलाया था क्योंकि आज हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट रिव्यू भी रहता है. तो हमें उनको जाकर अपडेट देनी पड़ती कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक आया है कहाँ तक नहीं. तो हम वहाँ पे गए एंड सर के पास जब जाते हैं तो वो फ्री, अगर वो फ्री रहे तो फिर थोड़ा लेक्चर हो जाता है. लेक्चर हुए, सॉरी मतलब लेक्चर इन द सेंस उनका लेक्चर हुआ. तो 1 घंटा वहाँ पे गया. देन वहाँ से निकले थोड़ा टायर्ड हो गई थी. फ्रेंड्स के साथ मैं घर पर आई, थोड़े खाना पीना हुआ एंड देन मैं रेस्ट लिया. मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, मैं लेती हूँ. मैंने रेस्ट लिया. उसके बाद फिर अभी मैं उठी हूँ. अभी मैं अपना काम स्टार्ट करने जा रही हूँ चाय वाय पी के. मुझे टॉपिक ये
फाइनलाइज़ करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही एक्चुअली 9:30 तक का है, उसके बाद नहीं करूँगी मैं। वो 9:30 तक से पहले कैसे भी करके वो टॉपिक फाइनलाइज़ करके मेरे ग्रुप को बताना है कि अगर उसमें भी अगर हमें कुछ चेंजेस करने पड़े तो हम लोग ताकि कर लें, ताकि आई गेस 10 बजे, मैक्सिमम 10 बजे के ऊपर हमें वो चीज़ सबमिट करनी है, तो वो काम ख़त्म करना पड़ेगा कैसे भी करके आज। वो अभी मैं काम ख़त्म करूँगी और आई गेस उसके बाद ही ये वीडियो पोस्ट होगा, वो ख़त्म करना है। 10 फ़िलहाल तो मैं इतना ही करूँगी, उसके बाद हमें उस टॉपिक के ऊपर भी बहुत सारा काम करना है, तो वो काम चालू हो जाएगा अभी। तो थोड़ा स्टडी ऐसा हो रहा है मेरा, बट मंडे को या सॉरी संडे मेरी गेट की एग्ज़ाम है, तो मैं सिर्फ एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने वाली हूँ, तो आई गेस कल करूँगी मैं। आज रात को अगर 12-1 बजे के आसपास मैं लॉजिकल रीजनिंग रिवाइज़ करने वाली हूँ, एंड कल अगर हुआ तो मैं कॉन्ट पूरा रिवाइज़ करने वाली हूँ मेरा, बिकॉज संडे को मेरा पेपर है 2 बजे की शिफ्ट में। सो वो करना है एंड पेपर देख के आएंगे, देखते हैं क्या होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो टाटा, बाय बाय, कीप स्टडिंग।